हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस.के. झांझ सर का न्यूमेरिकल का गति जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इससे बने हैं उसको देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है गति और वेग, गति और वेग से जो न्यूमेरिकल बना है उसको देखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बना है। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का जो टाइप 1 है। क्या है? जो टाइप 1 है, टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। टाइप 1 में 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं जो कि आज काम में आने वाला है। जैसे कि आज एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, v बराबर क्या, v बराबर u प्लस ए टी। क्या होगा? v बराबर u प्लस ए टी का दूसरा सूत्र का यूज करेंगे हम लोग, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जबकि गति का जो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और एक और सूत्र का यूज कर सकते हैं, मतलब कि यह गति का 3 समीकरण होता है और यह तीनों का प्रयोग करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस होगा इन तीनों का प्रयोग करके बनाएंगे हम लोग। गति का प्रथम नियम वाला, जो गति का प्रथम नियम है v बराबर u प्लस ए टी का, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह 3 समीकरणों का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चंस में देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस में क्या दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है और कैसे बनाएंगे इसको। न्यूमेरिकल बनाने के लिए जब भी आपको कोई साइंस का न्यूमेरिकल दे तो आपको क्या दिया गया है उसको पहले सॉल्व कीजिए। क्या क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए और उसके बाद उसमें क्या पूछ रहा है उसको देखिएगा। जैसे कि अगर आपसे क्या क्या दिया हुआ है समय क्वेश्चंस को पढ़िए। पहला क्वेश्चंस बोल रहा है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने समय के बाद यह वेग जो है दुगना हो जाएगा। क्या दिया हुआ है आपका? तो ए दे दिया हुआ है। त्वरण क्या दिया हुआ है? तो त्वरण दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग यानी कि हमको पता है कि प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं और प्रारंभिक वेग मेरा क्या है, तो 100 मीटर पर सेकेंड। और पूछा कि यदि प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है तो कितने समय के बाद वह वेग दुगुना हो जाएगा। यानी कि पूछ रहा है कि इसका अंतिम वेग जो है दुगुना, मतलब 100 को क्या कर देना है, 2 से गुना, मतलब कि कितना हो जाएगा, 200। आपसे पूछ रहा है कि आपका जो त्वरण है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, u आपका 100 मीटर पर सेकेंड है, v आपका 2 गुणे 10 के पावर, मतलब कि जो इसका वेग होना चाहिए अंतिम में 2 गुना हो जाना चाहिए। तो 2 से गुना कर दिए तो कितना हुआ, 200। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक वेग कितने समय में, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि t का मान बताइए कि t का मान क्या होगा। आपको पता है कि हमने 3 सूत्रों को अभी जस्ट लिखे हैं। एक लिखे हैं क्या, तो v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि इसमें v है, u है, a है और t है। जब चर्चा v, u और a और t की हो तब समीकरण इसको लगाएंगे। जब चर्चा दूरी का हो, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या था, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इस समीकरण का जो पहला सूत्र है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हमें दिया हुआ मान, किसका मान दिया हो, v का मान दिया हो, यानी कि अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय दिया हो, तब इस सूत्र का प्रयोग करके, यानी कि आपको इनमें से 3 को, जो 1 2 3 4 है, 4 में से 3 आपको गिवन रहेगा, एक आपको ज्ञात करना होता। v
यू ए और टी, अगर भी यू ए टी का अगर मान आपसे पूछ रहा है, इसका दिया हुआ है, तो सूत्र इसको लगाएंगे। अगर आपसे दूरी का दिया हुआ है जिसमें कि एस भी है, क्या है, एस भी है, यू भी है, टी भी है और ए टी भी है, मतलब इसमें क्या गायब हो रहा है, तो आपका अंतिम वेग नहीं देगा। अगर दूरी दे दे और अंतिम वेग नहीं दे, तब इससे क्या करेंगे हम लोग, समय को इससे निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेगा कि अंतिम वेग भी दे देगा, प्रारंभिक वेग भी दे देगा, त्वरण भी दे देगा, दूरी भी दे देगा, लेकिन इसमें समय नहीं है। यानी कि जब हमको समय ज्ञात करने के लिए कहेगा, यानी कि समय निकालना हो और भी यू और ए एस करके दिया जाए, तब इससे निकालेंगे। यहाँ पे आपको क्या अननोन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी अननोन दिखाई दे रहा है, यानी कि नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे एस दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि आपको फॉर्मूला कौन लगाना है, आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि किस फॉर्मूले में किसका किसका मान होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर इसके लिए पहला है ए, देखिए ए इसमें भी है, यू भी है, भी है, हमको टी का करना है, निकालना है। सर यू भी ए 3 को दे दिया है, क्या हम टी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इस सूत्र का प्रयोग करके इसको बना रहे हैं। देखिए हमको क्या निकालना है, टी का मान निकालना है। देखिए टी का मान निकालते हैं। आपसे पूछा, सूत्र लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखिए सूत्र। तो क्या होता है, भी बराबर यू प्लस क्या होता है, 80, भी बराबर यू प्लस 80। अब देखिए भी का मान कितना है, तो भी का मान कितना हो गया है, 200, तो यहाँ पे क्या रखिए, 200 रख दीजिए। यू का मान कितना है, तो यू का मान जब प्रारंभिक वेग क्या था, कितने से चल रहा था, तो 100 से, तो 100 रख दिए। त्वरण कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 रख दिए। भी बराबर यू प्लस ए टी, और पूछा है टी हमको निकालना है, तो यहाँ पे तो टी का टी ही रह जाएगा। सॉल्व कीजिए, यह हो जाएगा 200 और इसको करिएगा तो यह 100 है और यह क्या है, 10 टी है। 200 में से 100 को माइनस कीजिए, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि क्या होगा, 10 टी बराबर कितना, 100 कैसे, तो यह प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तो t इक्वल टू क्या करेंगे, तो 100 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तब इसका मान कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। 10 क्या है, तो यह t है, t को किस में करते हैं, तो t दाया 10, और समय को हम सेकेंड में मापते हैं, इसलिए कहेंगे कितना सेकेंड में हो जाएगा, तो 10 सेकेंड में जो हो जाएगा उसका वेग दुगना हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, तो किस नियत त्वरण से, मतलब इसका त्वरण दे दिया था, इसका प्रारंभिक वेग 100 था, तो कितने समय के बाद दुगना हो जाएगा, तो कहेंगे कि जो 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब आते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वायुयान, एक कोई जहाज है जो कि धवन पथ करने मतलब कि जहाँ से नहीं उड़ता है, ऐसा एक वायुयान धवन पथ कहने का मतलब कि जो रनवे होता है, हवाई जहाज उड़ने से पहले जो रनवे पर नहीं दौड़ता है, वही धवन पथ है। एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल में 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है कि धवन पथ की लंबाई क्या होगी, यानी कि जो रनवे की लंबाई क्या होने वाला है। आप पहले क्या करिए कि जो दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए एक वायुयान धवन पथ से इतना मीटर वेग से उड़ान भरता है, यानी कि भर रहा है। यदि वायुयान क्या हो, वायुयान जो है, वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से बढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, a बराबर, तो आपको पता हो गया कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब कह रहा है एक समान त्वरण से बढ़ता है, अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए, मतलब कि त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई क्या होगी, धवन पथ की लंबाई क्या होगी। तो देखिए
अब क्या है आपको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एस क्या करना है, फाइंड करना है। एस आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि इसका जो क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 100, क्या 100 दिया हुआ है, तो 100 लिख लेते हैं। ए हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, भी बराबर कितना है 100, क्योंकि अंतिम वेग से 100 भर रहा है, तो भी इक्वल टू कितना हुआ 100 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि एस क्या होगा, मतलब कि कितनी दूरी तय करेगा। तो सर आपको पता होगा कि एक सूत्र हमने अभी लिखा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आप प्लस 2as। यहाँ पे u का मान क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, तो फिर से समझते हैं। कोई जहाज़ होगा, मानते हैं कि यहाँ कोई जहाज़ चलना रनवे पर स्टार्ट करेगा, तो जब शुरुआत करेगा तो उसकी स्थिति तो शून्य ही रहेगी। प्रारंभिक स्थिति में तो उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। तो प्रारंभिक अवस्था में उसकी वेग 0, और अंतिम अवस्था क्या कर रहा है कि जब 10 सेकेंड जब त्वरण से बढ़ रहा है, तो इसका त्वरण जब इतना है तो यह क्या कर रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 था, एस इतना था। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि हमको ज्ञात करना है कि वह कितनी दूरी तय करने के बाद इसका मीटर 100 हो जाएगा। देखिए यू भी है, ए है, भी है और एस है। अब क्या करते हैं कि जो जिसका मान है उसको आप यहाँ पे रखिए। किसका मान है, तो भी का मान है, तो भी का मान क्या करिए रखिए। भी का मान 100 है, तो यहाँ पे रखिए 100, क्या है 100, तो 100 को रखिए। भी का मान कितना है, 100 है, 100 रखिए, क्या है 100, तो 100 यहाँ पे रख लीजिए। 100 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू यू का मान कितना है, तो 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है, तो 10 है, और हमको एस का मान का करना है, फाइंड करना है। तो यह क्या होगा, 100 से अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गो 0 इक्वल टू ई तो 0 हो गया, यह क्या होगा 20s हो जाएगा। क्या होगा 20s होगा। हमको s का मान निकालना है, तो यहाँ से यहाँ इसको 1 0 से 1 0 कटाइए और 2 से यहाँ से भाग दीजिएगा, तो कितना होगा 2 5 10, यानी कि s इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा 500। यही तो निकालना था आपको कि बताइए दूरी क्या था। फिर से समझिए क्या था, आपसे बोला था कि एक वायुयान है, क्या है, एक वायुयान अपने धवन पथ से 100 मीटर पर सेकेंड की जो वेग है उड़ान भरता है, यानी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति तो 0 होगी और अंतिम स्थिति जो है 100 मीटर होगा। और इसका त्वरण दे दिया है कि यदि वायुयान अपने जो विश्रामावस्थल था, यानी कि जब विराम अवस्था में जब यू था, वहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जो त्वरण है वहाँ से चल रहा था। तो लंबाई पूछ रहा था, तो लंबाई इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार, अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ 2 मिनट में के लिए चलती है, तो कार के द्वारा गति बताइए। क्या करना है, गति बताना है कि 2 मीटर में, यानी कि 2 मिनट में क्या होगा। सर अंतिम भाग में शुरू होने वाली, यानी कि आपको पता होगा कि पूछ रहा है कि कार द्वारा प्राप्त गति, तो अंतिम भाग में इसका त्वरण इतना है, यानी कि इसका प्रारंभिक में मान कितना था, प्रारंभिक में अगर u का मान देखा जाए तो u का मान 0, u का मान क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे आपसे क्या दिया हुआ है, त्वरण दे दिया है, यानी कि एक्सेलरेशन यानी a दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 2 मिनट में, यानी कि t आपको 2 मिनट दिया हुआ है, 2 मिनट को आपको सेकेंड में बदलना है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो समय को सेकेंड में ही रखेंगे। तो 60 गुना के 120 सेकेंड हो गया। आपसे क्या पूछा है कि कार द्वारा प्राप्त की गई गति क्या होगी, यानी कि कार जो है अब कितनी गति प्राप्त कर लेगी, यानी कि u आपको बताना था। प्रारंभिक अवस्था में था, 0 अवस्था में त्वरण के साथ बढ़ रहा था और इतने वेग से बढ़ रहा था, और इतना सेकंड में 120 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा। तो सर आपको पता है कि v बराबर u प्लस क्या होता है 80 होता है।
v बराबर u प्लस ए टी। v का हमको मान ज्ञात करना है, u का मान दिया हुआ है 0 प्लस a का मान है 1 और t का मान है कितना 120 सेकेंड। सर इसको तो करेंगे तो 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही हो जाएगा, तो v कहेंगे कि कितना होगा 120 होगा। 120 होगा, लेकिन क्या है ये वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसको 120 को लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इन्वर्स। यही तो इसका क्या हुआ मान हुआ। सर आपसे क्या पूछा था, एक बार फिर से समझते हैं सर, कि दिया हुआ था कि प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि यह अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार है, यानी कि अंतिम भाग में शुरू होने वाला एक कार का त्वरण दे दिया है, 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार के द्वारा जो प्राप्त गति ज्ञात करना था कि यानी कि कार कितना गति प्राप्त कर लेगी अगर 1 के त्वरण से चल रही है तो 2 मिनट में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 120 मीटर पर सेकेंड इन्वर्स, यानी कि क्या हो गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आपको चेक कर, अगर ये क्वेश्चन आपको चेक करना चाह रहा था, आपको ये बनवाना नहीं चाह रहा था, आपको सिर्फ यह चेक कर रहा था कि आपको मात्रक जो SI मात्रक है, कार्य की जो गति है, इसको किस में मापते हैं ये आपको पता है कि नहीं। तो आपको पता है कि कार्य की गति को मापने के लिए मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक सीधी रेखा में नियत दर से इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है, तो इस समय के दौरान नाव द्वारा कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सर आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी ज्ञात करना। क्या क्या दिया हुआ लिखिए। स्थिर अवस्था से, स्थिर अवस्था मतलब कि u इक्वल टू क्या 0, स्थिर अवस्था मतलब u इक्वल टू 0। बाद में यह सीधी रेखा में नियत दर से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया है कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। त्वरण से 8 सेकेंड तक, यानी कि यह क्या है t भी दे दिया हुआ है। t कितना दे दिया है, तो 8 सेकेंड दे दिया हुआ है, 8 सेकेंड दे दिया हुआ है, 8 सेकेंड दे दिया। तो इसके दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, यानी आपसे पूछा है कि बताइए कि जो नाव है वह कितनी दूरी तय करेगा, आपको बताना है। तो सर दूरी का सूत्र आपको पता होगा कि s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि s का चर्चा है और t और a और u है। तो सर आप मान रख दीजिए, u का मान क्या हो गया, u का मान 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0 में 0, t का मान कितना है 8, तो 8 प्लस 1/2, a का मान कितना है तो 3 है, और t का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर मतलब कि 8 का 2 टाइम्स गुणा कर देंगे। देखिए यह तो 0 है, तो इसका मान तो क्या हो जाना है 0 ही हो जाएगा, तो 0 प्लस 1/2 है, 1/2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 8। सर 2 से कटा दीजिए, 2 से कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में जाएगा, तो करिए चरती 12, 12 8 है 96, यानी कि कितना दूरी तय कर लेगा तो 96 मीटर। क्योंकि आपसे दूरी पूछा है तो दूरी हमेशा का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 96 मीटर। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको बनवाना नहीं चाह रहा था कि आपको यह बनाने आता है या नहीं, आपको यह देख रहा था कि आपको दूरी का मात्रक ज्ञात है, क्योंकि सब में 96 तो है ही, तो 96 तो लाना कोई बड़ी बात थी नहीं। आपको यहाँ सिर्फ देखना है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 96 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ट्रॉली विश्राम अवस्था से, क्या है एक ट्रॉली है विराम अवस्था से, यानी कि विराम अवस्था कहने का मतलब कि u 0 हो गया, से 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से, यानी कि a कितना हो गया 2 हो गया,
गतिमान होती है तो 4 सेकंड के बाद, यानी कि t दे दिया है 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, यानी कि v क्या होगा, आपको बताना है। सर u है, a है, t है, v है, तो हमको बताना है कि v क्या होगा। तो v बराबर होता है u प्लस at। v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है। v बराबर u प्लस at। तो v का मान तो याद करना है, u का मान है 0 प्लस a का मान है 2, t का मान है 4 सेकंड तो 4। अब गुणा कर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। और यह क्या है, वेग है, क्या है, वेग है। तो वेग के लिए क्या होता है, तो 8 मीटर प्रति सेकंड, क्या होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड या 8 मीटर सेकंड इन्वर्स होगा। 8 मीटर पर सेकंड कहिए या 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से, फिर वही क्वेश्चन आ गया, कैसे आ गया, तो एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से, सब जब भी विश्राम करिएगा तो u इक्वल टू 0, उसकी गति क्या होती है, उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उसकी गति क्या हो जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। सर उसकी गति मतलब कि यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है 90, और यह किस में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति हावर्स में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। सर जब भी सॉल्व करना हो तो हम भी का मान मीटर प्रति सेकंड में ही रखते हैं, तो 90 को मीटर प्रति सेकंड में क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हुआ 5, तो भी इक्वल टू कितना हुआ 25। क्लियर, u ज्ञात है और यहाँ पे भी ज्ञात है, और यहाँ पे आपको t भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है 5 मिनट। तो 5 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 300 सेकेंड। यहाँ आपको भी पता चल गया, u पता चल गया, t पता चल गया। आपको दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी के लिए आपको पता होगा कि दूरी के लिए हमको क्या चाहिए, तो u चाहिए, उसके साथ t प्लस हाफ a और t स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर, यानी कि हमको u t तो मिल गया लेकिन a नहीं मिला। तो सर हम यहाँ से क्या करेंगे कि v u और t से हम क्या करेंगे, a को ज्ञात कर लेंगे। a को कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है कि v बराबर होता है u प्लस at। u कितना है, 0 है, तो 0 रख दीजिए। v कितना था हमको, 25 था, तो 25 रख दिए। a कितना है, तो a हमको ज्ञात करना है, जबकि t मेरा क्या है, 300 सेकेंड है। v कितना है 25, t कितना है 300, a हमको ज्ञात करना है। तो यह तो हुआ 0। अब a कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो भागा में इसका मतलब कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 25 बटे में कितना 300, 25 बटे में 300। अगर इसको कटाएंगे तो यह कितने जाएगा, 25 चौके 100 4 12, मतलब कि a का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे में 12। यह किसका मान हो गया, a का मान हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको इसमें मान रख कर क्या करते हैं, सॉल्व करते रखिए, s का मान निकालिए। u क्या है, 0 है। जब u 0 है तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, 0 प्लस हाफ है। a का मान कितना आ गया, तो a का मान आ गया 1 बटे में 12, तो 1 बटे में 12, और t का मान है कितना 300, तो 300 से क्या करना है, गुणा करना होगा। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं ताकि बनाने में आसानी होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, टी का मान लिख लिए हैं, देख लिए हैं, तो आगे देखिए। चलिए अब देखते हैं, हो गया। u का मान 0 था, t का मान 300 था, 300 से 0 गुणा करिएगा तो 0 प्लस 1/2 तो 1/2, a का मान का निकाल 1/12, और
टी का मान कितना है, तो 300 है, तो 300 से क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे, हो गया। अब इसको कटाइए, इसको काटा पीटा कीजिएगा तो क्या होगा, ये ऊपर कट जाएगा 150 में। 12 से अगर भाग देना होगा आपको तो 12 दूना के 24, 12 पचे 60, यह कितने बार में जाएगा, 25 बार में 12 से। तो एस बराबर आपको क्या मिल गया, तो 25 गुणे 150, ठीक। यह क्या है, मीटर में है, लेकिन आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किलोमीटर में है, तो किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। यह जो आंसर आएगा, क्योंकि मीटर में यहाँ पे चेंज कर दिए सबको मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर में आया, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 25 चौके 100, यानी कि यहाँ से क्या मिल गया, तो 15/4, कितना, 15/4, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तियाई 12, 4 तियाई 12, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, यानी कि 3.75 जो है किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3.75 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होता है। एक वस्तु क्या हो रहा है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के नियंत्रण से त्वरण स्थानांतरित होता है, तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी। देखिए स्थिर स्थिति से आरंभ होता है मतलब कि u = 0, क्योंकि स्थिर स्थिति से 4 मीटर प्रति वेग, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मतलब कि यह जो है किसका मान है, a का मान है कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 8 सेकंड में, यानी कि t दिया हुआ है कितना, 8 सेकंड में, और आपसे पूछ रहा है कि v बताइए क्या होगा, कि v ज्ञात करना था। तो v बराबर वही होता है, क्या होता है, तो u + at, तो v हमको ज्ञात करना है, u मेरा है 0, a का मान कितना मिल गया 4 और t का मान कितना मिल गया 8, तो v बराबर गुणा कीजिएगा तो 8 चौके 32, और यह क्या है, वेग है, तो मीटर प्रति सेकेंड होगा, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 32 मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार 5 सेकेंड में, यानी कि कह रहा है कि एक कार 5 सेकेंड में, यानी कि t बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलकर, यानी कि a यहाँ पे दे दिया कितना, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से चलकर, यानी 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका जो प्रारंभिक वेग था, जो पहले चल रहा था, कितना चल रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से, अब कैसा कितना चलने लगा, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड चलने लगा। यानी कि समय था 5 सेकेंड में क्या किया कि जब इसका थोड़ा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो प्रारंभ में वह 5 के स्पीड से चल रहा था, अब वह 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि s बराबर क्या होगा, यानी कि s का मान आपको ज्ञात करना है कि कितनी दूरी तक चलते चलते, यानी कि 5 सेकेंड में वह हो जाएगा। तो सर आपको सभी मान दिया हुआ है, s का मान लगा दीजिए। s बराबर तो आपको पता है कि u प्लस क्या होता है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। s का मान हमको ज्ञात करना है। u हम मेरा क्या है, u है 5, t कितना दिया हुआ है 5, तो 5 रखिए सर, 1/2, a का मान है 1, 5 t का मान फिर कितना है 5, तो 5 का क्या करिए 2 बार गुणा कर दीजिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे करिएगा तो 25 प्लस, यहाँ पे गुणा करिएगा तो 25/2, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 + 25/2, यानी कि 75/2, और 75/2 मतलब कि 37.5, यानी कि 37.5, और यह क्या है, दूरी है, तो दूरी होगा तो मीटर में होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 37.5 मीटर जो है, 37.5 मीटर क्या होगा,
37.5 जो होगा इसका दूरी होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब स्पीड करते हैं ताकि आपको उतना समय दे दिया गया है, समझ आ दिया। अब जल्दी जल्दी इसको क्या करते हैं, खींचते हैं क्वेश्चंस को आगे, और कुछ सारे क्वेश्चन हैं। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति, एक कार है अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 100, प्रारंभिक स्थिति से u इक्वल टू 0, प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में, यानी t 20 सेकंड है, यह क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड था, और यह सेकंड हो गया। 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति समान रूप से त्वरित होता है तो कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि आपको दे दिया हुआ है कि भी दे दिया है 144 किलोमीटर पर घंटा से रूप से त्वरित हो तो यह कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि आपको बताना है कि यह कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि s का मान आपको ज्ञात करना है कि s क्या होगा। जबकि आपको क्या दिया हुआ, t दिया हुआ है, u t भी दिया हुआ है, s आपको ज्ञात करना है। सर s के लिए हमको पता है कि s के लिए हमें क्या चाहिए, s के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो u चाहिए, t चाहिए, 1/2 हाफ a t स्क्वायर चाहिए। यानी कि u t और a रहेगा, मतलब कि s के निकालने के लिए u t और a रहेगा तो हम s को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे u t तो है लेकिन a नहीं है। हम क्या करते हैं कि इस सूत्र से हम a को निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, इसको निकालने के लिए सूत्र हम क्या करेंगे कि v बराबर u अब प्लस a होता है, और v मेरा क्या है 14 है, तो 14 रख लीजिए। u मेरा क्या था 0 था, a मेरा क्या था, सॉरी यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हो रहा। अब देखिए क्या ना कि यह जो मान है क्या है, यह जो मान दिया हुआ 144 किलोमीटर जो है, 144 किलोमीटर है, यह किलोमीटर में है। 144 को आप क्या कीजिए, 144 को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए तो कितना होगा, तो 18/8 44 से 8×5 40, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड से इसका क्या होगा, वेग होगा। अब यहाँ पे रख लीजिए कौन सा सूत्र वाला, वही सूत्र लगा लेते हैं v वाला, यानी कि v बराबर u अब प्लस a t। v मेरा कितना है 40 है, u मेरा 0 है, और a मेरा क्या है, a हमको ज्ञात करना है तो a लिख लेते हैं। लेकिन t कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है 20 सेकेंड में, तो यह तो 0। अब यहाँ पे 20 a बराबर था 40, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 20 दूना के 40, यानी कि a का मान आपको मिल गया 2। अब यहाँ पे पुट कीजिए, u का मान कितना है आपका, u का मान 0 है, और जब u का मान 0 है तो 0 में 20 के गुणा करिएगा तो मान यहाँ पे क्या हो गया 0, प्लस तो प्लस 1/2 तो 1/2, a का मान कितना है, तो यहाँ से a का मान 2 निकाले हैं तो यहाँ पे रखिए 2, और t का मान है 20 का स्क्वायर, मतलब कि 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 से 2 कटा, और u का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 हुआ। और यह क्या है, दूरी है, तो दूरी है तो 400 मीटर आंसर होगा इसका। दूरी है तो क्या होगा 400 मीटर, इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग, मतलब कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर इतना हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण बताना है। यानी कि अचल स्थान से चलकर सोनी जो है साइकिल से चल रही है, और 30 सेकेंड यानी कि समय दे दिया हुआ है 30 सेकेंड में, इसका चाल जो है बदल के कितना हो जाता है, तो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो आपको बताना है कि ये कितना होगा, ये ज्ञात करना। सर जब चल रही होगी, जब चलना स्टार्ट करी होगी तो उसका प्रारंभिक वेग तो क्या रहा होगा, 0 ही रहा होगा, क्योंकि 30 सेकेंड में इसका मान कितना हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड हुआ है। पहले था 0, अब कितना हो गया 6। आपको बताना a, तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, v बराबर u प्लस a t। v मेरा कितना है 6 है, u मेरा 0 है, a हमको ज्ञात करना है, और यह क्या है 30 सेकेंड है। क्या है 30 सेकेंड है। a को इधर लाइए, यानी कि 30a इक्वल टू कितना 6, इसलिए a इक्वल टू 6/30, तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा 0.5
2 मीटर प्रति सेकेंड, क्यों का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यह जो है त्वरण का मान है, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यह किसका मान है, त्वरण का मान है, इसलिए इसका मान क्या होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बच्चा है जिसके हाथ में m द्रव्यमान की वस्तु है, जिस मतलब कि एक बच्चे में 1/4 kg की क्या है, एक गेंद है। क्या है, 1/4 kg का क्या है, एक गेंद है। वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकता है। उसके हाथ की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, मतलब कि जब फेंकता है तो उसकी हाथ की ओर कितने मीटर उठता है, तो 10 सेंटीमीटर उठता है। 10 सेंटीमीटर उठने का मतलब कि यह दूरी कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर का कर लिया, 10 सेंटीमीटर कवर कर लिया है। यदि उसके हाथ से गेंद इतना मीटर से ऊपर वेग से निकल जाता है, यानी कि जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कि गेंद का द्रव्यमान कितना 1/4 kg, गेंद को ऊपर फेंकने के लिए उठाए गए हाथ की ऊंचाई कितनी है, जो हाथ की ऊंचाई कितनी है h, रुकिए एक सेकंड, फिर से इसको लिखते हैं, फिर से सुनिए क्या है। कहा कि गेंद का द्रव्यमान क्या है, तो गेंद का द्रव्यमान है सर 1/4 kg, लिख लिए। फिर कहा कि गेंद ऊपर की ओर फेंकने के लिए उठाए गए हाथों की ऊंचाई क्या है, तो हाथ की ऊंचाई कितना है, तो 10 है। 10 क्या है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। चलिए अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है और वह उसके हाथ से गेंद को 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है, तो गेंद पर फेंकने के लिए लगाए गए बल क्या होगा, यानी कि आपको F का मान बताना है। निकल जाता है मतलब कि इसका वेग कितना हो जाता है, तो 2 मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाता है। आपको पूछ रहा है कि बताइए कि F क्या होगा, F आपको ज्ञात करना है, यानी कि उसने बल कितना लगाया था। तो सर आपको पता है कि F के लिए, F निकालने के लिए F बराबर होता है A में, यानी कि हमको द्रव्यमान और त्वरण दे दिया जाता तो हम बल निकाल सकते। द्रव्यमान तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालना है त्वरण, त्वरण रख कर अगर द्रव्यमान में गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिए यह क्या है, उतना ऊंचाई दूरी तय किया, मतलब कि एस इक्वल टू क्या किया, मतलब दूरी, ऊंचाई एक तो दूरी ही है, तो कितना दूरी तय किया 10 सेंटीमीटर है, और दूरी को हम मीटर में मापते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा। 0.1 मीटर क्या होगा, इसका दूरी हो जाएगा। भी कितना है, भी कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड होता है, तो कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। हमको पता है कि एक सूत्र होता है ए निकालने के लिए, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और u क्या होगा, क्योंकि जब भी प्रारंभिक स्थिति में कोई फेंकिएगा तो आपका प्रारंभिक मान क्या होगा, u बराबर तो 0 ही होने वाला है, तो u बराबर 0, तो u का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 गुणे a का मान क्या होगा, तो a का मान तो ज्ञात करना है, हमको s का मान दे दिया हुआ है 1 कितना 10, और यहाँ पे v का मान कितना है 2। सॉल्व कीजिए, 2 से कटेगा कितना टाइम्स में, 5 बार में, और यह 5 जाके इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा कीजिए, गुणा करके a का मान देखिए क्या होगा, v स्क्वायर प्लस 2as, 2 से तो कितना होगा 2 5 10, और यहाँ से क्या होगा 10 5 गुना के 10, क्या सही है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो आपका a का मान आने वाला है, a का मान आ जाएगा 20, और आपको पूछ रहा है कि बल बताइए कितना होगा, क्या होगा बल बताना है, तो बल के लिए क्या करेंगे, यहाँ से त्वरण निकालिएगा, तो त्वरण आ गया है 20, और F बराबर m है 1/4, त्वरण हो गया 20, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यानी कि कहेंगे कितना न्यूटन का बल लगेगा इस पर, तो 5 न्यूटन का क्या करेगा बल लगेगा। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी, कोई एक रेलगाड़ी है, कोई क्या है, एक रेलगाड़ी है जिसका स्पीड 72 किलोमीटर पर घंटा है। आपका रेलगाड़ी का एक स्पीड दे दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए इसका आवश्यक मंदन क्या होगा। यानी कि जो चल रहा था प्रारंभिक वेग से, इसका प्रारंभिक वेग क्या था, प्रारंभिक वेग था 72, 72 को मीटर में चेंज कर दीजिए 5/18 से, तो 18 चौका 72, 4 5 20, यानी कि यू का मान क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, मतलब कि एस बराबर 200 मीटर है। तो सॉरी यहाँ पे u का मान नहीं, यह किसका मान होगा, यह v का मान होगा। किसका मान होगा, v का मान होगा। तो यहाँ पे v का मान, क्योंकि यह वेग कह रहा है ना कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, मतलब कि यह अंतिम वेग इसका v 72 है। 72 है अंतिम वेग, क्या है 72 है। सॉरी यहाँ अंतिम वेग ना शुरू, क्योंकि मंदन है सर, तो मंदन तो निकालना होगा। सॉरी यहाँ पे u का मान ही होगा, क्या होगा u का मान। u का मान क्या हो गया 72, और ये भी क्या हो गया 72। u का मान यहाँ से क्या निकल गया 72। भी हमको रोकना है, यानी कि भी अंतिम में क्या करना है, जीरो करना है, तो जीरो करेंगे, भी क्या करेंगे जीरो कर देंगे। आपको क्या ज्ञात करना है, तो मंदन ज्ञात करना है सर। तो ज्ञात कीजिए, मंदन कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आपको पता है सर v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। u का मान कितना है, u का मान यहाँ पे 0 है। v का मान कितना है सर, तो 20 है, तो 20 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 गुणे a का मान हमको ज्ञात ही करना, क्या करना है a का मान तो ज्ञात करना है, ज्ञात करिए। 200 मीटर है तो 200 कर दीजिए सर। यहाँ पे यह हुआ 0, ये करिएगा तो कितना होगा 400, कितना हुआ 400, प्लस यहाँ पे करिएगा तो 400a, हमको a का मान निकालना है, तो 400 को इधर भेजेंगे तो 400a बराबर 400 400, a का मान निकालना होगा, तो यह प्लस था, इधर आएगा तो क्या था माइनस, तो माइनस हो गया था, तो इसको भाग देंगे तो 400 बटे में 400 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक माइनस में, यानी कि माइनस यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो गया मंदन हो गया, तो इसलिए इसका मान क्या होगा a का मान 1 होगा, न कि -1। माइनस आपको यह इंडिकेट कर रहा है कि यह मंदन हो गया है, और यह ऐसा नहीं है कि यह करेगा। तो इसका मान क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मंदन होगा, क्या होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होगा, क्या होगा इसका मंदन होने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पिंड विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड की एक गति से समान त्वरण से चलना शुरू करती है। लीजिए एक पिंड है विराम अवस्था से, विराम अवस्था मतलब हुआ 0, कितने वेग से चल रहा है। यदि एक विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ चल रहा है, मतलब कि त्वरण दे दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू करता है, और 2 सेकंड के बाद, यानी कि समय दे दिया है 2 सेकंड के बाद उस पिंड के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी कि आपको बताना है कि u का मान क्या होगा। u का मान क्या होगा, s का मान क्या होगा, सॉरी। अब s बराबर लिखिए, s बराबर आपको पता है कि s बराबर होता है, क्या होता है, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s का मान ज्ञात करना है, u मेरा है 0, यहाँ पे t है 2, 2 से गुणा किए 1/2, a का मान है 2, t का मान है 2, 2 से 2 कटा, ये कितना हुआ, ये हुआ 0, प्लस कितना हुआ 2, क्योंकि 2 से 2 कट गया है, इसलिए कहेंगे कि s इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो s इक्वल टू 2 दूना के 4। u यहाँ पे दिया था s बराबर u2 4, s का मान ज्ञात करना था, ठीक है। s बराबर u बराबर 0, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये भी ठीक है। यहाँ u का मान 0, t का मान कितना है 2, प्लस 1/2, a का मान है 2, और a का स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुणा होगा ना, एक बार और गुणा होगा, 1 कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे मान कितना हो जाएगा 4, तो 4, इसलिए कहेंगे कितना दूरी तय करेगा,
तो 4 मीटर की दूरी तय करेगा, 4 मीटर की दूरी तय करेगा। अगला आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कौन सा समीकरण वेग समय के संबंध में दर्शाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है 3 सूत्र देता है। क्या देता है? 3 सूत्र देता है। देखिए कोई भी मान हो, अगर आपसे पूछे गति का जो फर्स्ट समीकरण होता है, गति का फर्स्ट समीकरण क्या है, तो v बराबर u प्लस AT स्क्वायर। क्या होता है? v बराबर u प्लस AT होता है। यह समीकरण फर्स्ट है, यानी गति का प्रथम समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण कहता है कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आपको जब भी मान कहे ना, तो बस आपको क्या कर देना है कि इसका जो मान होता है, किसका मान शून्य करना होता है। तो जो पहला होता है इसमें देखिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि सब में शामिल। देखिए u a, इसमें क्या है AT, देखिए AT AU A और U आपको दिखाई दे रहा होगा कि A इसमें भी शामिल है, U इसमें भी, AU यानी कि AU सब में शामिल है। इसलिए मान लिया जाता है कि U और A क्या है, A और U दोनों क्या है, शून्य है, क्योंकि यह सारे में है। जब सब में है तो U और A इसमें जब है तो इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो यानी कि जो पहला समीकरण होता है वह वेग और समय के बीच का संबंध बताता है। पहला समीकरण से हम क्या पता कर सकते हैं, तो वेग और समय का पता कर सकते हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपको u प्लस इसमें भी देखिए u प्लस है तो u का मान 0 होगा, तो इसका मतलब e भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, u प्लस a। ठीक है, t ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा u प्लस a। तो पहला पूछता है कि किसके भी दर्शाता है। आपसे पूछा कि कौन सा समीकरण वेग और समय को दर्शाता है, तो वेग और समय को कौन सा समीकरण दर्शाया, तो v बराबर u प्लस AT। u और a का किए शून्य कर दिए, जब u और a शून्य किए तो इनके बीच का क्या हो गया, शून्य हो गया। तो कहेंगे कि कौन सा समीकरण दर्शाता है, तो कहेंगे कि 14 का C होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को नियत त्वरण से, कोई वस्तु है जो कि नियत त्वरण से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, नियत त्वरण से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। वह प्रारंभिक वेग इतना है, यानी कि उसका u का मान क्या है, 100 मीटर प्रति सेकंड है। कितने समय के बाद वह वेग दुगुना हो जाएगा। यह पूछा कि कितने समय के बाद वह जो है वेग उसका क्या हो जाएगा, दुगुना, मतलब कि 100 हो जाएगा। वही जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, जस्ट वही था। क्या था, तो v बराबर u प्लस AT तो था ही, तो v का मान कितना था, 200 था। u का मान क्या है, तो u का मान मेरा क्या हो जाएगा, दे दिया, u का मान मेरा प्रारंभिक वेग दे दिया है कितना, 100 हो जाएगा। अब प्लस a का मान है 10। ठीक है, और आपसे पूछा था कितने समय में, तो t v बराबर u प्लस AT। 100 इधर जाएगा, इधर घट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 100 बच जाएगा। 100 को 10t से भाग दीजिए तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/10। इसलिए t बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा। तो यह टाइप 1 क्या हुआ, ख़त्म हो गया आज। अब टाइप क्या हुआ, टाइप 1 ख़त्म हुआ। अब देखेंगे कि आगे कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि यह आज का क्वेश्चन था, कौन कौन से क्वेश्चन बने। अब देखते हैं आगे, आगे क्या पढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज कौन सा आज टॉपिक्स क्या पढ़े, आज टाइप जो है, जो टाइप फर्स्ट का, यानी कि किसका, तो गति और जो वेग है, किसका, गति और वेग जो है, गति और वेग का टाइप 1 का हम लोग न्यूमेरिकल्स का कर लिए, बना लिए। टाइप 1 में 15 क्वेश्चंस दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन को हल कर लिए। हम लोग कल के वीडियो में टाइप 2 को पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में टाइप 3 को पढ़ेंगे।
और उस प्रकार 3 वीडियो इसका गति और वेग का आएगा, गति और वेग क्या आएगा और तीनों में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। यह जो होगा, यह जो वीडियो आएगा हर रोज़ आएगा, आप लोग इसको देखें और इसको फॉलो करें। देखिए 3 वीडियो आ रहा है, एक आएगा मैथ का वीडियो आ रहा है, मैथ का वीडियो विपिन सर का, जो कि 3000 क्वेश्चंस का जो सॉल्व है उसको कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज शुरुआत किया गया है। जो एसके झा सर का ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको भी डाला जा रहा है, जो एसके झा सर का ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको एक वीडियो आएगा और एक आएगा न्यूमेरिकल का वीडियो। यानी कि हर रोज़ आपको 3 वीडियो दिया जाएगा। 3 वीडियो में एक होगा मैथ का, एक होगा ऑब्जेक्टिव साइंस का, और साइंस में जैसे फिजिक्स चल रहा है तो फिजिक्स को ख़त्म कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री को, फिर क्या करेंगे बायो को ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल फिजिक्स का देख लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का देख लेंगे, और बायो में तो न्यूमेरिकल तो होता ही नहीं है तो उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग क्या करेंगे कि कंटिन्यू आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो को फॉलो करते रहिए और कंटिन्यू इस पे क्या रहेगा, बनता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए, और आप सबों को डी एजुकेशन से जुड़िए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करें, और जो बेल वाला जो घंटा वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो आपको डाला जाए वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों।